हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का थर्ड लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में कुछ हम इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अभी तक हम ये चेक कर रहे थे कि कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या कहाँ पर नहीं होगा, या नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, इस तरह के पॉइंट्स निकालना सीख रहे थे। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन फिर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा फंक्शन क्या होगा या उसका डेरिवेटिव क्या होगा, या उससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें दिया है अ फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, एंड आपको बोला गया है fx not equal to 0 for all x belong to r if fx is differentiable। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि fx क्या है, एक डिफरेंशियल फंक्शन है at x equal to 0 and f dash 0 equal to 2। तो f dash x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, fx होना चाहिए या माइनस fx होना चाहिए या 2fx होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अप्रोच होगी इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की? देखो, आपको कभी भी बोला जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अगर चाहे उसका आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, दोनों किसके इक्वल होंगे? दोनों इक्वल होंगे एफ डैश एक्स के। ठीक है, तो किसको लेंगे हम? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले या राइट हैंड डेरिवेटिव ले? तो यहाँ हम लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई दिख रहा है हमको। ठीक है, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। एक्स माइनस वाई होता तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर 1, देखो आपको बोला गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के। हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया? राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लिया। अच्छा, अब आपको बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स इंटू एफ वाई के। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस एच क्या होना चाहिए? तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0, इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या? एफ एक्स प्लस वाई दे रखा था, एफ एक्स इंटू एफ वाई के, तो मैंने एफ एक्स प्लस एच इक्वल लिख लिया एफ एक्स इंटू एफ एच। अब यहां से क्या कर सकते हैं? हम एफ एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो एफ एक्स कॉमन निकाल लीजिए आप। तो मैंने एफ एक्स को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। अब आपको दे रखा था कि एफ डैश 0 इक्वल टू 2 है ना, और हाँ, तो इसके अलावा तो ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो एफ डैश 0 होना क्या चाहिए? एफ डैश 0 अगर आपको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच, है ना, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, ठीक है, अपॉन एच। तो ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है, अब इसको नहीं लिख रहा, केवल आपको एफ डैश 0 निकाल के दिखा रहा हूं। एफ डैश 0 आपका कुछ ये होगा, इसको आप एफ डैश 0 लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि एफ 0 इक्वल टू 1 के है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसी वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप प्रूव कर दो कि f0 इक्वल टू 1 है। अब f0 इक्वल टू 1 कैसे प्रूव करेंगे? तो हम फिर इसको f डैश 0 लिख देंगे फिर यहां पर। लेकिन अभी 1 इक्वल टू f0 नहीं है, हम ऐसे कैसे प्रूव करें 1 इक्वल टू f0 होगा? तो वो प्रूव करोगे आप यहां से। कैसे प्रूव करोगे? देखो, अगर मैं x जगह 0 y की जगह 0 रखूं तो क्या मिलेगा मुझे? अगर x जगह 0 रखता हूं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अगर मैं यहां पुट करूं इस वाले में, तो मुझे क्या मिलेगा? f0
इक्वल टू F0 इंटू F0, F0 से F0 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, F0 इक्वल टू 1। यानी मैं इसको, इस वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 इक्वल टू हमको 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2fx, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2fx, और हमको सी ऑप्शन दे रखा है 2fx। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन, हम इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने की हमारी यही अप्रोच होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है लेट fx इक्वल टू, लेट आपको दे रखा है लेट fx बी डिफाइंड ऑन r से मतलब है रियल नंबर। ठीक है, लेट fx बी डिफाइंड ऑन r सच दैट f1 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 8, fu प्लस v इक्वल टू, आपको ये दे रखा है फॉर ऑल u v बिलोंग टू r, कि यहां कांस्टेंट है, तो हमको बताना है f डैश x क्या होगा। ठीक है, अब देखो f डैश x कैसे निकालेंगे, तो अगेन f डैश x तो हम इसी अप्रोच से निकालेंगे जो मैंने लिखा हुआ है इधर पे। ठीक है, अब यहां u प्लस v इक्वल टू दे रखा आपको fu प्लस के यू भी माइनस 2v स्क्वायर, तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब यहां x प्लस एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब k प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, देखो u प्लस v इक्वल टू आपको दे रखा है, तो u की जगह k रख दीजिए, v की जगह h रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा kx प्लस k एक्स वी एच। ठीक है, u की जगह x रख रहा हूं, v की जगह k h रख रहा हूं, माइनस 2h स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन h। एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से h कॉमन निकाल सकते हैं आप चाहें तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा kx माइनस 2h, और h टेंड टू 0, तो h इक्वल टू 0 पुट कर दी, तो आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको k इंटू एक्स। अब k की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए आपको एक और हिंट इसमें दे रखी है कि f1 इक्वल टू 2 है और f2 इक्वल टू 8 है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आपको fx निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर, आप देखिए तो आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे अगर आप इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू के एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड को, तो एफ डैश एक्स का है ना किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स, और के एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है के की वैल्यू। अब के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको दो हिंट दे रखी हैं, f1 इक्वल टू 2 है और f2 इक्वल टू 8 है, तो पहले f1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये मिलेगा आपको f1 इक्वल टू क्या दे रखा था हमको, f1 इक्वल टू 2 दे रखा, 2 इक्वल टू k अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, तो हमको k और c में हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहां से निकाल सकते हो, f2 इक्वल टू आपको 8 दे रखा है, तब f2 इक्वल टू 8 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं मैं इसको, तो अगर x इक्वल टू हम इसमें 2 पुट करते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, f2 इक्वल टू k
के इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस सी। एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा आपको 8, यानी 2k प्लस सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए k, तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और 2 माइनस 3 क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 हमको 8 माइनस 2 मिलेगा हमको 6, 2k माइनस k बाई 2, 2k में से अगर k बाई 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 3k बाई 2। ठीक है, 2k में से k बाई 2, c से c कैंसिल हो गया, यानी यहां पर जो k की वैल्यू निकल के आएगी, k इक्वल टू निकल के आएगा 4। ठीक है, बस इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर सकते हैं, k की जगह आप 4 पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4x के बराबर होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है AIT 2005 में पूछा चुका है, छोटा सा करेक्शन इसमें मैंने लेस देन इक्वल लिख दिया है, एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल था इसमें, तो ग्रेटर देन इक्वल कर देना आप। ठीक है, तो आपको दिया है लेट f बी अ डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, बी अ डिफरेंशियल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू r इफ f1 इक्वल टू -2 एंड f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपको दे रखा है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 to 6 देन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि f6 इक्वल टू लेस देन 8 होगा, f6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, तो हमें बताना क्या होगा। ठीक है, अब देखो पहले तो आप fx निकालेंगे कैसे, आपको f डैश x दे रखा है, fx निकालना है हमको। ठीक है, तो f डैश x से fx कैसे ला सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको क्या मिलेगा, f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx होगा। इनइक्वालिटी ये आपकी तब भी होल्ड करेगी। ठीक है, ये भी ग्रेटर इक्वल ही होगा। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एक तरह का एरिया बताता है। अगर कोई फंक्शन जैसे मान लो ये 2 फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन ही हो गया और एक फंक्शन ही हो गया, हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है। ठीक है, फॉर इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसकी वैल्यू इस फंक्शन से ज़्यादा है, तो इसका जो एरिया कवर कर रहा होगा वो भी क्या होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेट दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2x प्लस सी। ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और यहाँ पता है इंटीग्रेशन साथ एक कांस्टेंट भी रहता है। अब अगर हमको c की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे कि fx इक्वल टू क्या होगा। तो अब c कैसे निकालेंगे, तो आपको एक हिंट दे रखी है, f1 इक्वल टू -2 है, तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 1, तो आपको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into 1 प्लस c। f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, और a2 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, यानी c लेस देन इक्वल होगा -4 के। c की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी -4 के। अब देखिए यहाँ पर हमको c की वैल्यू मिलती है -4, लेस देन इक्वल टू -4। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है f6। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, f6। ठीक है, x 6 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस c। अब c की वैल्यू क्या होगी, तो c लेस देन इक्वल टू -4, यानी -4 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, पता है एग्जैक्ट तो पता नहीं हम इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर एक मिनट के लिए c की वैल्यू मैं -4 ले लूँ, क्योंकि हमें जो दिख भी रहा है c लेस देन इक्वल टू -4 है, यानी आप c इक्वल टू -4 भी ले सकते हैं। तो अगर हम c की वैल्यू -4 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, f6 ग्रेटर देन इक्वल टू, उस केस में 8 मिलेगा। और ऐसा ऑप्शन एक आपको दे भी रखा है। ठीक है, और कोई और ऑप्शन आपसे उस तरह से मैच कर नहीं रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था AIEEE में 2005 में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट साइड में है, मतलब वैसे ये क्वेश्चन भी कहना चाहिए थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट साइड में है। देखो इसमें क्या दे रखा था हमको,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी AITRP 2005 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको बोला गया है f if f is रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये आप खुद से लिख लीजिए, f क्या है, एक रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन है सेटिस्फाइंग। अब f जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए वो क्या है, f मोड ऑफ fx माइनस fy मोड ऑफ, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड f0 आपको 0 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो f1 क्या होगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिफरेंट साइड में ले सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा अब इसको क्या करें, हमें देखो हमें निकालना है f1 और f0 की वैल्यू, ठीक है, यानी अगर हम किसी तरह से इसका डेरिवेटिव पता कर लें तो उसको इंटीग्रेट करके हम उसका बता सकते हैं उसका वो फंक्शन क्या होगा। अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिख रहा है fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई। अगर मैं लिमिट ले लूं, लिमिट x टेंड टू y बोथ साइड्स, लिमिट x टेंड टू y, मतलब x की वैल्यू y के बहुत नियर है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कितना नियर है, तो मान लेट मैंने मान लिया f(x) जो है वो y प्लस एच इक्वल है, मतलब बहुत नियर है y प्लस एच, h जहां बहुत छोटी वैल्यू है। तो हमारी जो लिमिट होगी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा h, यानी हमारी जो लिमिट होगी, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगी, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब क्या, अगर y को आप यहां लाएंगे तो x माइनस वाई टेंड टू 0 हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है h, इधर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ y प्लस एच माइनस एफ वाई मोड के अंदर अपॉन में क्या जाएगा, y प्लस एच माइनस वाई लेस देन इक्वल टू लिमिट, यहां भी क्या हो जाएगा h टेंड टू 0, और यहां पर क्या बचेगा h ही बचेगा, ठीक है। अच्छा x माइनस y से y कट गया, यहां से क्या बचा h तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू, इसको होल का मोड लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, h तो वैसे ही पॉजिटिव है तो ऐसे होल मोड कर सकते हैं, और पता है लिमिट को हम मोड के अंदर भी ले जा सकते हैं। अगर लिमिट को आप मोड के अंदर ले जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f y प्लस h, ठीक है, माइनस एफ वाई अपॉन h, और h टेंड टू 0 पुट करें तो लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या जाएगा, मोड के अंदर आ जाएगा आपका f डैश y, इसी को तो f डैश y बोलोगे। अब मोड के अंदर f डैश y है, अब मोड के अंदर की वैल्यू कभी लेस देन 0 हो सकती है, मोड का अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्या पॉजिटिव वैल्यू कभी 0 से छोटी हो सकती, नहीं हो सकती। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो f डैश y होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर f डैश y इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एफ वाई क्या होना चाहिए, एफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। डेरिवेटिव किसका 0 होता है, 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी एफ वाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है 3 4 5 नहीं पता क्या होगा, लेकिन आपको हिंट दे रखी है कि f0 इक्वल टू 0 है, यानी f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ y की जगह 0 रखें तो f0 इक्वल टू c हो जाएगा, यानी c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो f1 अब कुछ भी रखते रहे हम, y की जगह 1 रखें तो वो भी c होगा, यानी f1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, f1 इक्वल टू c होना चाहिए, और c की वैल्यू तो हमने 0 निकाल ली है, तो हमारे f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछे गए थे AITRB 2005 में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो IIT 2003 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम डिफिकल्ट साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन IIT 2003 में पूछा गया था। देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपको, इसमें दे लेट f -2a to 2a, मतलब इसका जो डोमेन है वो 2a से 2a के बीच में है, -2a से 2a के बीच में है, और रेंज इसकी कोडोमेन क्या है इसका, एक रियल नंबर है। बी अ ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन है, बी एन ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इज 0, इफ एट LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल टू a इज 0, ठीक है, then left hand derivative at x equal to minus a, then LHD at x इक्वल टू माइनस ए क्या होगा हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, हमको बोला गया है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो x इक्वल टू ए पर 0 है, तो लिख लेते हैं इसको, जो हमें चीज गिवन है, तो हमें गिवन है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो लिमिट s टेंड टू 0 f, ठीक है, कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो x कहां पर, किस पे, a पर है ना, तो a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज इक्वल टू आपको 0 इक्वल दे रखा है। निकालना क्या हमको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू माइनस ए निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू हमें माइनस ए पे निकालना है, तो गिव लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, माइनस ए माइनस एच माइनस ए, यहां भी माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ए लिख देंगे, अपॉन माइनस ए हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। अब आपको एक हिंट दे रखी है कि कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। अब आपको पता होना चाहिए ऑड फंक्शन क्या होता है, कि अगर x की जगह मैं माइनस एक्स लिखता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एफ एक्स मिलेगी, होते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, जैसे अगर f की जगह आप माइनस एक्स लिखें तो आप इससे आपको एफ एक्स मिल जाए, तो इवन फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा आप लोगों को शायद, तो इवन फंक्शन है। और अगर आपको x इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर अगर आपको माइनस एफ एक्स मिलता है, वो ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक और फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस एन बाहर लिया तो माइनस यहां बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप के बाद क्या करें, तो इसमें के बाद आपको एक और हिंट दे रखी है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूं,
ठीक है, लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब जो ए प्लस एच है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एफ 2a माइनस ए माइनस एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस का एफ ए अपॉन का माइनस, अपॉन में माइनस एच, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, ए प्लस एच ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप लगा सकते हैं 2a माइनस एक्स, यहाँ एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, a माइनस एच, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा माइनस लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये वापस आपकी ये चीज बन गई है, और इसकी वैल्यू क्या है 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 निकल के ही आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है।